दोस्तों, इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। और आज जो है लेटर टू एडिटर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 3 लेटर टू एडिटर हैं। पहला लेटर है अ स्ट्रेंज नोटिस। इसमें काफ़ी सारी एडवांस वोकैबुलरी है, ग्रामर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। और दूसरी बात ये कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि जो लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। अ स्ट्रेंज नोटिस एक अजीब नोटिस है जो कि इन्होंने देखा है। शमीम अहमद ने कराची से इन्होंने लेटर लिखा है। क्या नोटिस है, चलते हैं देखते हैं। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, इनके एक रिलेटिव ने क्या किया? रिसेंटली रिसीव्ड, हाल ही में उसने रिसीव किया। ये एडवर्ब है क्योंकि ये रिसीव का बता रहा है, ठीक है ना। ये वर्ब है और ये एडवर्ब कि किस तरह रिसीव किया, रिसेंटली, हाल ही में। अ गैस बिल, एक गैस बिल रिसीव किया। दैट कैरीज एन अनबिलीवेबल नोटिस, जिसमें लगा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? एन अनबिलीवेबल, जो कि नाकाबिल यकीन नोटिस जो है वो लिखा हुआ था। वार्निंग, और ये वार्निंग थी। ये नोटिस क्या था? ये एक वार्निंग थी, खबरदारी थी, ठीक है ना, थ्रेट था समझ लें। दैट इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या होगा? गैस सप्लाईज, जो गैस की सप्लाई है, वुड बी चार्ज्ड, गैस का जो बिल है वो चार्ज होगा, उसका बिल आएगा। किस तरह आएगा? अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स इनकम, कस्टमर की इनकम के मुताबिक बिल आएगा। होना तो ये चाहिए कि जितनी आपने गैस इस्तेमाल की उस तरह आना चाहिए, लेकिन नोटिस में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह, जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आपका बिल आएगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ था। रियली वो ये लिख रहे हैं कि क्या हकीकत में इसी तरह ही होगा? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं अभी तक ये समझने के कासिर हूं, ये मैं समझ नहीं सका, अनेबल हूं, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं ये समझ सकूं। सिंस, अभी तक। व्हेन एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी, व्हेन कब और किस निज़ाम के तहत, अथॉरिटी के तहत, द गैस कंपनी हैज़ अज्यूम्ड, गैस कंपनी ने अज्यूम कर लिया है, ले लिया है, शुरू कर लिया है, द रोल ऑफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर, कि किस तरह, ये कब से और किस हिसाब में ये जो गैस कंपनी है इसने टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल करना शुरू कर दिया है। अब आगे वो लिखते हैं कि विल द सुई सदरन गैस कंपनी, क्या ये सुई सदरन गैस कंपनी ऑफिशियल्स, जो इसके ऑफिशियल्स हैं, वो क्या करेंगे? इनलाइटन, क्या रोशनी डालेंगे? द कंज्यूमर्स ऑन दैट मैटर, क्या ये जो सुई सदरन गैस के जो ऑफिशियल्स हैं इनलाइट करेंगे, रोशनी डालेंगे कि ये जो है ये क्या बात है, ये नोटिस जो है इस पर रोशनी डालेंगे कि ये वाकई सच्ची हकीकत है या नहीं हकीकत। ठीक है ना, ये उन्होंने लिखा है। अब ये जो है ये देखें, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर विल, क्या फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है ना। इसको इसने क्वेश्चन में किया हुआ है, तो इस वजह से उसने विल पहले लगाया है। ठीक है जी, अगला चलते हैं जी। अगला लेटर क्या है? ट्रेजिक एक्सीडेंट। कौन सा एक्सीडेंट? ट्रेजिक, जिसमें सानहे वाला एक्सीडेंट, जिसमें किसी की मौत हुई हो उसको कहते हैं ट्रेजिक। ठीक है जी, वो एक्सीडेंट, सानहे वाला एक्सीडेंट, या जो अफसुर्दा, जो जिसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस हो, उसको, उस सानहे को, उस हादसे को ट्रेजिक कहते हैं। माई रिलेटिव्स, इनके रिश्तेदार हैं। रिजाइडिंग, जो कि रहते हैं कहाँ पर? इन कोयटा, कोयटा में। एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मतलब कि उनके साथ ये हादसा हुआ। क्या? अ ट्रेजिक इंसिडेंट, एक जो है वो ट्रेजिक ऐसा हादसा हुआ उनके साथ, सानेहा हुआ, रिसेंटली, हाल ही में। ये भी एडवर्ब है। व्हेन, कब? दे फॉरगॉट टू स्विच ऑफ, जब वो फॉरगॉट, वो भूल गए बंद करना, किस चीज को? द गैस कनेक्शन, गैस के कनेक्शन को।
बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में जाने से पहले, मतलब जब वो सोने जा रहे थे उससे पहले वो स्विच ऑफ करना भूल गए। ठीक है जी। When they woke up, जब वो उठे, in the morning, सुबह के वक्त, and tried to ignite the heater, और उन्होंने कोशिश की कि वो जलाएं, इग्नाइट करें इसको, हीटर को, a massive explosion occurred, एक बहुत ही बड़ा धमाका, मैसिव कहते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, धमाका, occurred हुआ, the blast completely destroyed, ब्लास्ट ने, धमाके ने क्या किया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, द हाउस, हाउस को, घर को, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख पलक झपक में उसने क्या किया, कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया धमाके ने। ऑल दोज वर इन द हाउस, जो भी, जितने भी लोग थे वहां पर हाउस में, घर में, एट द टाइम, उस वक्त, सस्टेन्ड इंजरीज, उन्होंने सही, क्या सही, इंजरीज सही, इनटू वेरिंग डिग्री, मुख्तलिफ डिग्री की, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरह होती हैं कि वो जो बर्न होता है उसकी डिग्रीज होती हैं। वो ये बता रहा है कि जितने भी लोग थे उनको जो है वो आग लगने की वजह से काफ़ी सारी जो है वो बर्न हुए, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के थे, किसी को फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ, किसी को सेकंड डिग्री, इस तरह। वाइल द ब्रेड विनर, जबकि जो ब्रेड विनर था, वो बंदा जो कि घर का जो मुख्य बंदा होता है, जो कि कमाई करके लेके आता है, उसको कहते हैं ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो जो फैमिली का ब्रेड विनर था, वो सीवियरली इंजर्ड, वो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हुआ, एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उसको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। पीपल, लोग जो हैं, शुड बी केयरफुल, अब आगे एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना, लोगों को क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है ना, सावधान रखनी चाहिए, वाइल, कब, डीलिंग विद हीटर्स, जब वो डील कर रहे हों, जब वो देख रहे हों, जब वो इस्तेमाल कर रहे हों, क्या, हीटर्स, एंड गीजर्स, और गीजर्स, ठीक है। अब ये एडवाइस दे रहा है कि द सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो है, SNGPL, शुड डिवाइस, ज़रूर कोई ईजाद करे, डिवाइस कहते हैं कोई चीज़ जो है वो थिंक अप करना, ईजाद करना, कोई इस तरह की चीज़, अ प्रॉपर, क्या ईजाद करे, अ प्रॉपर, एक ख़ास तरीका, मखसूस शेड्यूल या स्केड्यूल, ठीक है ना, एक स्केड्यूल ईजाद करे, स्केड्यूल दे, ठीक है, फॉर गैस लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग का एक स्केड्यूल होना चाहिए, टू प्रिवेंट, ताकि बचा जा सके, सच एक्सीडेंट्स, इस तरह की जो हादसात हैं उससे बचा जा सके। ये कोयटा से लिखा है मोहम्मद जवाद ने। अगला जी ये लेटर है, गिजरी ट्रैफिक कैओस, अब ट्रैफिक का जो घमसान है उसके बारे में ये लिखते हैं कि मोटरिस्ट्स, जो गाड़ियां चलाने वाले हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन है शामिल, रिक्शाज एंड बाइकर्स, उसमें रिक्शा भी है और बाइकर्स भी हैं, ब्लैटेंटली, किस तरह, ब्लैटेंटली, बगैर दूसरों का ख्याल किए हुए ड्राइव करते हैं, ऑन द रॉन्ग वे, रॉन्ग वे, गलत जो साइड होती है वहां से ड्राइव करते हैं, अंडर द गिजरी फ्लाईओवर, ये जो जगह है यहाँ पर वो रॉन्ग वे से क्या कहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे क्या होता है, क्रिएटिंग मैसिव ट्रैफिक ब्लॉकेजेस, वहां पर जब वो रॉन्ग वे से आते हैं तो क्रिएट होता है क्या, मैसिव, बहुत बड़ा ट्रैफिक का ब्लॉकेज क्रिएट होता है, और वो क्या करता है, एंड ब्रिंगिंग द इंटायर फ्लो टू अ स्टैंड स्टिल, और जितना भी ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ लेके आती है, जितना भी सारा इंटायर फ्लो है, ये जो बहाव है ट्रैफिक का, उसको स्टैंड स्टिल कर देती है, मतलब वो बिल्कुल, और उसको जैम कर देती है, और कोई भी गाड़ी जो है ना इधर वाली इधर जा सकती है, ना उधर वाली इधर आ सकती है, इतना वो खराब हो जाता है बहाव ट्रैफिक का। सिटीजन्स रिमेन हेल्पलेस, और जो शहरी हैं वो क्या होते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, ठीक है ना, बेयारो मददगार हो जाते हैं, इन द फेस ऑफ दिस वर्सनिंग chaos, वो जो ये जो काम है उसके सामने, जो वर्सनिंग, खराब होती हुई जो घमसान है, उसके सामने ये हेल्पलेस हो जाते हैं। व्हेन व्हाट इज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग,
इससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या चीज़ है, वो है इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सोनल, कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस का अमलदार वहाँ पर नहीं होता, बिल्कुल गैर हाजिरी होती है। ये तो ठीक है, ट्रैफिक जो है वो फंस गई, लेकिन कोई भी पुलिस का बंदा वहाँ पर नहीं होता इन दिस क्रिटिकल पॉइंट। ये जो नहायत ही अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक का बंदा नहीं होता। किस लिए नहीं, किस लिए? टू प्रिवेंट, ताकि बचाया जा सके सच वायलेशंस, इस तरह की जो वायलेशंस हैं, इस तरह की जो खराबियां हैं, उसको बचाने के लिए कोई बंदा नहीं होता। ठीक है जी। इट अपीयर्स, ये ऐसा लगता है, एज इफ दिस एरिया हैज बीन अबेंडन्ड, कि ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, ऐसे लगता है कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, हैज बीन अबेंडन्ड, ये अबेंडन्ड हो चुका है, ममनुआ हो चुका है बाय द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज की तरफ से, जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से, ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर। ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर अबेंडन्ड है, कोई बंदा इसमें नहीं आता अथॉरिटीज़ के लिए, ये मुकम्मल तौर पर, ये जो पुलिस वाले हैं वो कोई भी नहीं आता, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ही नहीं है। दी ई चालान इज़ अ मॉडर्न इनिशिएटिव, जो ई चालान है, इलेक्ट्रिक चालान है, ये मॉडर्न इनिशिएटिव है, ये अच्छा जदीद कदम है, बट इट कैन ओनली बी इफेक्टिव, लेकिन ये इफेक्टिव तभी हो सकता है, असरअंदाज तभी हो सकता है, इफ इट्स एक्टिव ऑन ग्राउंड इन्फोर्समेंट इज इंश्योर्ड। इफ इट्स एक्टिव ऑन ग्राउंड, अगर इसकी एक्टिवली ऑन ग्राउंड उस वक्त इन्फोर्समेंट जो है वो इंश्योर, पक्का किया जाए कि इस वक्त ये काम, जो भी वहां पर वायलेशन कर रहा हो बंदा, उसी वक्त उसको ई चालान होगा, तो ये चीज़ इफेक्टिव होगी ई चालान, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहना चाह रहा है लिखने वाला। टू कर्ब दिस फ्रीक्वेंट ट्रैफिक ग्रिडलॉक, टू कर्ब, टू स्टॉप, ताकि रोका जा सके ये जो बार बार होने वाला है ट्रैफिक का, ये ग्रिडलॉक है, ये जो स्टैंड स्टिल है, ये जो वहाँ पर ट्रैफिक का केओस हो जाता है, ट्रैफिक की जैम हो जाता है इन गजरी एरिया, इस एरिया में इमीडिएट डिप्लॉयमेंट, फौरी तौर पर डिप्लॉयमेंट की जाए, वहाँ पर लेके आया जाए किसको? ट्रैफिक पुलिस को, अंडर द फ्लाईओवर, इसके फ्लाईओवर के नीचे, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग साइड वायलेटर्स, और क्या किया जाए? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए किसके खिलाफ? रॉन्ग साइड से आने वाले जो खिलाफ वर्जी करते हैं ना रॉन्ग साइड की, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंड एसेंशियल स्टेप्स, और ज़रूरी जो कदम है वो लिए जाएं टू रिस्टोर, ताकि वापस किया जा सके स्मूथ, जो स्मूथ है, स्विफ्ट है, बेहतरीन जो ट्रैफिक की मूवमेंट है उसको, ठीक है, जो आम जो रवानी है ट्रैफिक की उसको, एज वेल एज पब्लिक कॉन्फिडेंस, और इसके अलावा क्या, पब्लिक का जो एतमाद है उसको भी बहाल किया जा सके इन द सिस्टम, निज़ाम के ऊपर। अगर पुलिस वाले वहाँ पर होंगे तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहाल होगा सिस्टम के ऊपर। ये लिखा है जी कराची से मुमरेज़ खान ने। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।